शंकर ने विष पिया, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? शंकर कोई साकारी देवता का नाम नहीं, आकारी चरित्र है। स्थूल आंखों से देखने का नहीं है, बुद्धि रूपी नेत्रों से, ज्ञान नेत्रों से समझने की बात है। क्योंकि चरित्र मानसिक होते हैं, चित्र चरित्र की यादगार होते हैं। चरित्र को समझकर आत्मसात करना माना चरित्र को चरितार्थ कर लेना। तो शंकर ने विष पिया, ये एक सांकेतिक बात है। इसमें कुछ इशारा छुपा हुआ है। क्या इशारा? शास्त्रों में 3 मूर्तियां जो दिखाई गई हैं, उनके अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके कर्तव्य स्थापना, पालना और विनाश। तो शंकर को विनाशकारी बताया गया है। शंकर को महादेव भी कहते हैं, तो कालों का काल महाकाल भी कहते हैं। माने काले से काला भी है तो गोरे से गोरा भी। दो विपरीत बातों को एक साथ दिखाना माना कि दो अतियों का मेल, दो एक्सट्रीम्स का मेल। जैसे कहते हैं ना, अति का अंत होता है। तो किस बात की अति? पुरानेपन की अति, पुरानी दुनिया की अति, तामसीपने की अति। महादेव से नई दुनिया की शुरुआत होती है तो महाकाल से पुरानी दुनिया का अंत। आध्यात्म में सभी बातों को चेतना के स्तर पर समझते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर ही समझते हैं, क्योंकि सारे चरित्र चेतना की विभिन्न स्थितियों के यादगार हैं। जब तामसीपने की अति हो जाती है, दुखों की अति हो जाती है, जीवात्मा अशांत हो जाती है, तो शंकर के चरित्र को चरितार्थ करना पड़ता है। शंकर माना ही मनन चिंतन मंथन की स्टेज। शंकर को तीसरा नेत्र शिव नेत्र दिखाते हैं। शिव माना परम सत्य, निराकारी ज्ञान, जो कि बुद्धि का विषय है। बुद्धि में जब परम सत्य बैठ जाता है अच्छी तरह से, माना पुरुषार्थी स्वयं को मन बुद्धि की शक्ति समझने लगता है, तब उसके आधार पर मन रूपी जो चंचल घोड़ा है, चारों दिशाओं में भागने वाला, उसको जैसे कि एक लगाम मिल जाती है, बुद्धि की लगाम, और वो ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। अब उसका चिंतन मंथन अंतर्मुखता के आधार पर चलता है। वो ऊंचे से ऊंची उड़ान भरता है, सब सीमाएं तोड़कर। उस स्थिति में अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर अव्यक्त को भी व्यक्त करने की क्षमता डेवलप हो जाती है। ये उस मन रूपी घोड़े की ऊंची छलांग को, ऊंचाई को दर्शाता है, जिसकी लगाम अब सत्य के हाथ में है, शिव के हाथ में है। शंकर ऐसी एक स्थिति दिखाई गई है चेतना की, जो योग युक्त है, परम सत्य से एकाकार हो चुकी है, जिसके आधार पर उसके द्वारा जो भी कर्तव्य किए जा रहे हैं, उन कर्मों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए विष पीकर भी वो निर्विष रहता है। पुरुषार्थी के लिए विष क्या है? तो मुरली में बोला, विष किसे कहते हैं? काम विकार को। फिर बताया, मांगना माने आत्मा मर गई, क्योंकि आत्मा पुरुष है। तो साबित हो रहा है मांगना माने इच्छा करना या कामना करना। तो कामना भी विष है, क्योंकि कामना देहभान से पैदा होती है। इसीलिए कहावत है, मांगने से मरना भला। ये काम विकार रूपी विष है, जो आत्मा की खुदी को ही मार देता है। सभी कामनाओं का मूल है देहभान। ज्ञान जल का दान करने वाले ज्ञान सुनाते सुनाते देहभान में आ जाते हैं। ऐसे आते हैं कि रमक में ये भी भूल जाते हैं ये ज्ञान हमारा नहीं है, उसका दिया हुआ है। तो अहंकार में आकर के थोड़ा भी देह अहंकार अगर मिक्स हो जाता है तो वो विष हो जाता है। VCD 2423। फिर गीता में बताया, संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते। जितना जितना देह भान में संग करेंगे तो आसक्ति पैदा होती है, और आसक्ति से कामना पैदा होती है। जैसे का संग करेंगे वैसी ही कामना पैदा होती है। माना जब तक हम विषयों का ध्यान करते हैं, उनका संग करते हैं देह भान में, तो द्वैतवाद है। अपनी पूर्णता को नहीं पहचाना है तो उन विषयों में मोह पैदा होने से कामना पैदा होती है। कामना पूरी नहीं होने पर क्रोध आता है। इसीलिए गीता में इनको महाशत्रु बताया है।
जो चेतना के आत्मबल को नष्ट कर देते हैं, जैसे कि आत्मघात हो जाता है। जब शाश्वत सत्य की निराकारी ज्ञान की जानकारी मिलती है वेदों उपनिषदों के द्वारा, उसके आधार पर चिंतन मंथन करते हैं, तो शंकर वाला चरित्र चरितार्थ होता है, जिस चरित्र में इतनी क्षमता है कि सब विषयों का विष पी सके और उस पर कोई असर ना हो। कामना अर्थात इच्छा माने हद की इच्छाएं होती हैं, वो पूरी होती जाती हैं तो अल्पकाल की खुशी मिल जाती है, उससे आत्मसंतुष्टता नहीं मिलती है। एक इच्छा पूरी हुई दूसरी, फिर दूसरी से तीसरी, ऐसे ही ये चेन चलती रहती है। तो सवाल पैदा होता है, कामना क्यों पैदा होती है? क्योंकि हम अपूर्णता के आधार पर विषयों को देखते हैं तो कामना पैदा होती है। उनके आधार पर हम पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी पूर्णता का केंद्र ही नहीं मालूम, अपना सार अपना सत्य ही नहीं मालूम है, इसीलिए कामना पैदा होती है। अब कामना करने वाली इंद्रिय कौन सी है? वो कोई स्थूल इंद्रिय नहीं है। सभी इंद्रियों का मुखिया जो सूक्ष्म इंद्रिय है मन, जिसे 11वीं इंद्रिय कहते हैं, बेहद की काम इंद्रिय है, उसे कंट्रोल करना आम भोगी मनुष्यों की बात नहीं है। शास्त्रों में यादगार चित्र दिखाया है शंकर जी का योगी के रूप में, जिसका गायन है कामदेव को भस्म किया, हुई है काम अनंग। जब इच्छा पैदा करने वाला अंग ही नहीं रहेगा तो विष कहाँ से आएगा? जब चंचल मन रूपी घोड़ा ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, परम सत्य में एकाग्र हो जाता है, तो शंकर के चरित्र के द्वारा विषयों के आधार पर जो कामना पैदा हो रही थी उसका सारा विष पी लिया जाता है। कामना खत्म कब होती है? जब आत्मसंतुष्टता हो। इच्छा मात्रम अविद्या, तो वो कामना तभी खत्म होती है जब सभी इच्छाओं का मूल मुट्ठी में आ जाए, और सभी कामनाओं का मूल है सार तत्व। जैसे आम का बीज होगा तो उसकी सभी कामनाएं अपने सत्य के आधार पर होंगी, इमली का बीज होगा तो उसकी कामना अपने सत्य के आधार पर होगी। सब कामनाओं का मूल है सार तत्व, यानी कि बीज। उस बीज की पहचान होने पर दिल से ये बात निकलती है, पाना था सो पा लिया। क्योंकि बीज मुट्ठी में आ गया तो सारा जहां मुट्ठी में आ गया। फिर लेने का भाव जागृत नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मसंतुष्टता हो जाती है, अपने सत्य की पहचान हो जाती है। कामना हर चीज़ का बीज होती है। किसी व्यक्ति वस्तु और पदार्थ, अगर उनकी कामना हमारे अंदर मौजूद है तभी हमें वो व्यक्ति उस रूप में दिखाई पड़ता है। अगर हमारे अंदर कामना का बीज नहीं है तो हमें वैसा रूप नहीं दिखाई दे सकता। इसीलिए शंकर के लिए कहते हैं कामदेव को भस्म किया। तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव भस्म कर दिया। तीसरा नेत्र माने ज्ञान की पराकाष्ठा, विवेक जागृत हो जाना। अगर हमारे अंदर चाह है किसी चीज़ की तभी वो पदार्थ, व्यक्ति अथवा वस्तु बाहर दिखाई पड़ेगा। अगर इच्छा ही नहीं तो बाहर भले ही वो चीज़ रखी हो, उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अपने सत्य के आधार पर जो कामना उत्पन्न होती है उसमें लेने का भाव नहीं, देने का भाव रहता है। तब कामना देव का रूप है, विकार का नहीं। जैसे कोई बाप है अपने परिवार का, उसको अपनी स्मृति है, अपने बाप पने का भान है, अपने पिता होने का एहसास, तो उसके अंदर अपने परिवार की पालना की, उनके कल्याण की कामना स्वतः उत्पन्न होती है। किसी के कहने की दरकार नहीं है, वो जिम्मेवार होता है। ऐसे ही कोई टीचर है, उसको अपने टीचरपन का एहसास है तो उसकी जिम्मेवारी भी स्वतः ही उठाता है, स्टूडेंट के प्रति ईमानदारी से और बिना स्वार्थ के ज्ञान का लेन देन करता है। तो वो निस्वार्थ कामना होती है। इसीलिए ये कहावत है, विष से विष मारा जाता है। जब एक बड़ी इच्छा आत्मभान की आधार पर की जाती है कि हु एम आई, मैं कौन सा बीज हूँ, मेरे अस्तित्व का कारण क्या है, तो उस आधार पर सारी छोटी छोटी देहभान की इच्छाएं उसके अंदर समा जाती हैं। देहभान के आधार पर छोटी छोटी इच्छाएं विष हैं। कहते हैं एक बड़ी इच्छा बलवती तो अनेक छोटी छोटी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। रहस्य है शंकर जी के विष पीने का।